ओके गाइस, ओके सो रॉटन ऑरेंज, राइट? रॉटन ऑरेंज करके प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या मिलेगा ना, हमको एक ग्रिड मिलेगी, है ना, ग्रिड मिलेगी। उसमें हमको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, है ना, या तो 0 दिया रहेगा या 1 या 2, है ना। 2 जो हमें बताता है कि उस ग्रिड पे हमारे पास रॉटन ऑरेंज यानी सड़ा हुआ ऑरेंज पड़ा हुआ है ना। 1 हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस ग्रिड के उस सेल पे हमारा फ्रेश ऑरेंज पड़ा हुआ है ना। 0 में बताता है कि वहां पे कोई ऑरेंज ही नहीं है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हमें ये बताना है कि जो रॉटन ऑरेंज है वो कितनी देर में सारे ऑरेंजेस को सड़ा देगा, है ना। सारे ऑरेंज को सड़ा देगा, सब ऑरेंज रॉटन ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेगा? एक रॉटन ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज को रॉटन कैसे करेगा? तो अगर सपोज करो यहाँ पे रॉटन ऑरेंज पड़ा हुआ है, तो ये अपने ऊपर अगर कोई फ्रेश पड़ा हुआ है, अपने राइट में कोई फ्रेश पड़ा हुआ है, अपने डाउन में, अपने लेफ्ट में, इन चारों डायरेक्शन में अगर कोई भी पड़ा हुआ है तो उनको रॉट कर देगा, है ना। 1 सेकंड में, 1 मिनट में उसको रॉट कर देगा सपोज करो। तो हमें बताना है कि कितने मिनट में सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑरेंज रॉट होना रह जाए, क्योंकि हमारे पास 4 ही डायरेक्शन है पॉसिबल। ठीक है, अभी तुम्हारे को समझ में आएगा, धीरे धीरे, कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें किस तरीके, ये ग्राफ का क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है देखो ना। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं है ये, एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं है ना, और ना ही एडजेसेंसी लिस्ट है। इस वाले तरीके को ना मैं बोलता हूँ ग्रिड वाला तरीका ना। ग्रिड वाले तरीके से दे रखा है हमको, ये बहुत फेमस है, इससे बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या हुआ रहता है ना, इसमें आपको सेल्स पे, ग्रिड के सेल्स पे नोट्स की हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि नोट्स कैसी है, और हमें ट्रेवर्स कर और हमें ये बता रखा होता है कि वो कैसे कनेक्टेड है बाकी सारी नोट्स से। तो जनरली अगर एक नोड की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो या तो ये चारों डायरेक्शन में कनेक्टेड हो सकती है ना, अगर वहां पे नोट्स पड़ी हुई हैं तो, या फिर 8 डायरेक्शन में हो सकती है ना। ये ग्रिड वाला तरीका बोलता हूं मैं इसको। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन में ये वाला ग्रिड वाला तरीका है विथ दिस, है ना। ये इसका मतलब एक रॉटन ऑरेंज इन 4 डायरेक्शन में अगर फ्रेश ऑरेंज पड़े हुए हैं तो उनको सड़ा सकता है ना, उनको रॉटन ऑरेंज बना सकता है फ्रेश ऑरेंज से। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखना। ना ही एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, ना ही एडजेसेंसी लिस्ट है। ये एक अलग ग्रिड वाला तरीका है जिसमें हमें नोट्स दी रहती है और हमें बताया जाता है कि वो फर्दर नोट से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है, कई बार होगा कि इस तरीके से 8 डायरेक्शन में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए ये है। चलो, इतना आपको समझ में आया ना। इसको रब कर देता हूं मैं। एक काम करता हूं, इसकी अच्छे से पिक्चर बना के आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। एक काम करता हूं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कैसे रॉटन ऑरेंज है और कैसे फ्रेश ऑरेंजेस है। ओके गाइस, ओके, तो देखो मैंने 2 वाला जहां पे जिस सेल पे 2 पड़ा हुआ उसको देखो ये ब्लैक से मार्क कर दिया, और ये ऑरेंज कलर का सर्कल बना दिया, और यहाँ पे ब्लैक से मार्क कर दिया, मतलब ये रॉटन ऑरेंज है। और बाकी जहां पे 1 रखे हुए थे वहां पे मैंने सिंपल फ्रेश ऑरेंजेस रख दिए, और बाकी जहां पे 0 थे वहां पे कुछ भी नहीं रखा, डेट इज वहां पे नो ऑरेंज। तो ये कुछ ऐसे समझो, है ना, कुछ इस तरह से दे रखा है। अच्छा, हमें ये बता रखा है कि अगर कोई रॉटन ऑरेंज है तो वो अपनी 4 डायरेक्शन में उसको फ्रेश ऑरेंज को रॉटन ऑरेंज कर देगा। तो वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सो अगर हमारा रॉटन ऑरेंज आई जे पे है तो वो i-1 j, i+1, i+1 j, i j-1 पे जाके फ्रेश ऑरेंज अगर रखा हुआ है वहां पे तो उसको रॉट कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, तो ये हमारा ग्राफ पता है कैसे दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना। ओके, तो फाइनली आप ये इंटरप्रेट करोगे इससे, है ना, क्योंकि ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, है ना, क्योंकि 4 डायरेक्शन में कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो फाइनली हमारा ग्राफ, इससे हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो ये रॉटन ऑरेंज है। ठीक है, ये रॉटन ऑरेंज है। तो ये सबसे पहले 1 मिनट में पता किस किस को रोट करेगा, अपने एडजेसेंट नोड्स को। तो इसके एडजेसेंट कौन से हैं? ये वाला एंड ये वाला, है ना। तो 1 सेकंड में ये रोट हो जाएगा, है ना, 1 सेकंड में ये रोट हो जाएगा। तो रोट होने के बाद कैसे दिख रहे होंगे, ये फ्रेश ऑरेंजेस रॉटन ऑरेंज हो गए होंगे, है ना। बहुत सही है ना, बहुत सही है। उसके बाद देखो ये अब रॉटन ऑरेंज हो गए, ये अपने सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम में अपने फ्रेश ऑरेंजेस को एडजेसेंट रॉट करेंगे। तो इसका ये तो ऑलरेडी रॉटन है, तो ये इसको रोट करेगा एंड इसको रोट करेगा, ये वाला, है ना। और ये वाला किसको रोट करेगा? ये वाला ओनली इसको रोट करेगा। तो एट 2 यूनिट ऑफ टाइम कौन कौन से फ्रेश ऑरेंजेस, रॉटन ऑरेंजेस हो चुके होंगे? ये वाला एंड ये वाला भी, है ना। BFS ही तो लगा रहे हैं ना हम, ऐसे ही तो मूव करते हैं ना BFS में, है ना। तो वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद
3 यूनिट ऑफ टाइम में ये वाला रॉटन ऑरेंज इसको रॉट कर देगा, क्योंकि इसके तो एडजेसेंट सारे खत्म हो गए, इस वाली नोड के एडजेसेंट है अभी। तो 3 यूनिट ऑफ 1 हो गया एंड 3 यूनिट ऑफ टाइम में इस फ्रेश ऑरेंज को रॉट कर देंगे, है ना, इस फ्रेश ऑरेंज को रॉट कर देंगे। उसके बाद 4 यूनिट ऑफ टाइम में इसके पास अभी एक नोड और रह गई एडजेसेंट जो अनविजिटेड है, ऐसे सोच लो, है ना। तो ये इसने इसको रोट कर दिया, है ना, इसको रोट कर दिया, तो ये इसने इसको रोट कर दिया। तो ठीक है, यहां तक हमने सारे रोट कर दिए हैं। तो कितने बार हमने कितने यूनिट ऑफ टाइम में कर दिया? 4 यूनिट टाइम में। पहली यूनिट टाइम में ये हो गए, सेकंड यूनिट टाइम में ये हो गए, थर्ड यूनिट टाइम में ये हो गए, फोर्थ यूनिट टाइम में ये हो गए। तो फाइनल इस केस में हमारा आंसर देखो 4 ऐसे होना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और कैसे इसको सॉल्व करना है अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब मैं एक काम करता हूं, उसको क्यू से अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूं, फिर तो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसको यहाँ पे ग्राफ ये दोबारा से बना के क्यू से सॉल्व करके BFS लगाते हैं अच्छे से, है ना, कैसे 4 आया देखते हैं। ओके गाइस, सो हमें पता है कि ये वाला 0,0 सेल पे जो पड़ा हुआ है वो इनिशियली रॉटन है। हमें ये निकालना है कितने टाइम में हम सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉटन ऑरेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे हमारी ग्रिड पे और देखेंगे कि कौन से ऑरेंजेस रॉटन ऑरेंजेस हैं। तो हमें मिल जाएगा कि भाई ये वाला जो ऑरेंज है ये रॉटन ऑरेंज है। तो हम क्या करेंगे, इस एक क्लास बनाएंगे पेयर, उसमें ऑब्जेक्ट रख लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम पता क्या स्टोर करेंगे, रॉटन ऑरेंज का कोऑर्डिनेट। ठीक है, रॉटन ऑरेंज का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम 0,0 रख लेंगे अभी के लिए। तो हमें पता है कि सिर्फ एक ही ऐसा सेल है अभी के लिए, इस टेस्ट केस में एक ही ऐसा रॉटन ऑरेंज है। तो हम हमारी क्यू के अंदर पता क्या डालेंगे, 0,0, डेट इज कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, रॉटन ऑरेंज। ठीक है, तो ये पेयर क्लास बना के हम डालेंगे। चलो कोड दिखाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर दिया। अब पता है क्या करेंगे, वही अपना BFS लगाएंगे, है ना, वही BFS लगाएंगे। तो इसको बाहर निकालेंगे, ये हमारी क्यू है ना, इसको बाहर निकाला, हमारे पास एक यूनिट ऑफ टाइम तो हो गया। अब इसमें पता है क्या पूछेंगे कि भाई मुझे तू अपने एडजेसेंट वर्टेक्स बता। तो इसका इससे एज है, इसके और इसके बीच में एज है। कैसे, हम देखेंगे राइट में जाके अगर इसके फ्रेश ऑरेंज पड़ा है, लेफ्ट में डाउन में जाके पड़ा है, लेफ्ट में जाके पड़ा है, ऊपर जाके पड़ा है, चारों डायरेक्शन में जाके देखेंगे। कोड दिखाऊंगा अच्छे समझ में आएगा कि कोई फ्रेश ऑरेंज पड़ा है तो हमें इसके यहां मिल गया और यहां मिल गया। डेट मीन्स 0,1 मिल गया एंड 1,0। तो हम इन दोनों का पेयर ऑब्जेक्ट बना के इसमें डाल देंगे हमारी क्यू में, है ना, इसमें डाल देंगे हमारी क्यू में। अच्छा, तो अब इसका काम हो गया, तो अब इसने पता है जैसे जैसे क्यू के अंदर आ गए तो इसको रॉट कर दिया, ये रॉटन ऑरेंज हो गया, ये रॉटन ऑरेंज हो गया। तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में इतना हो गया। ठीक है, अब देखो 2 यूनिट ऑफ टाइम में क्या होगा, इसको बाहर निकालेंगे। ये रॉटन है ना, अब 0,1 डेट इज ये। इससे पूछेंगे तू किस किस को फ्रेश ऑरेंज को रोटन कर सकता है। तो ये सिर्फ इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 0,2 कोऑर्डिनेट का एक पेयर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये पेयर ऑब्जेक्ट आप कोड देखोगे समझ में आ जाएगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का आपको क्लास बनानी, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे, XY होंगे, वो आपको हमारी ये क्यू बना के उसमें ऐड करने। ठीक है, तो हमने 0,1 के क्या है, अच्छा देखो अभी हमने 1 यूनिट ऑफ टाइम में इनको रॉट कर लिया है ना। अच्छा, तो ये 0,2 बना सकता है, 0,2 को रोट कर सकता है और 1,1 को। ठीक है, तो हमने 0,1 को रोट कर दिया और 1,2 को रोट कर दिया, सॉरी 1,1 को रोट कर दिया। रॉटन ऑरेंज बना दिया फ्रेश ऑरेंज से। उसके बाद क्या करेंगे, इसका काम हो गया, तू निकल और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पेयर ऑब्जेक्ट हमने बनाए होंगे ये हमने इसमें डाल देने। ठीक है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। इसको निकाला हमने, इससे पूछेंगे भाई तू बता दे। ये कहेगा भाई मैं जो है 1,1 को बना सकता हूँ, 1,1 को बना सकता हूँ। उसको हमने ऑलरेडी बना दिया, हमने डाल दिया, तो इसका कुछ नहीं करेंगे ना, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम में हमने इसको रॉट कर दिया, ये रॉटन ऑरेंज हो गया और ये रॉटन ऑरेंज हो गया। ठीक है ना, बहुत सही है। तो हमने 2 यूनिट ऑफ टाइम में इतने ऑरेंजेस को रॉटन कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ अब हम पीक एलिमेंट निकालेंगे हमारी क्यू का।
अब तू बता दे भाई, तू किस चीज़ को रॉटन ऑरेंज कर सकता है, डेट इज 0,2। 0,2 किसी को कर नहीं सकता है। हम देख लेंगे चारों डायरेक्शन में कॉल लगा, आई मीन देख के, कोई है नहीं ग्रिड के बाहर जा रहे हैं और कोई इसका फ्रेश है नहीं इसके चारों डायरेक्शन में, तो हम इसका कुछ करेंगे नहीं। चलो अब 1,1 को निकालेंगे। 1,1 से पूछेंगे भाई तू किसको कर सकता है। 1,1 बोलेगा यार मैं तो सिर्फ 2 एंड 2,1 को कर सकता हूँ, 2,1 को कर सकता हूँ। तो ठीक है, हम इसका पेयर ऑब्जेक्ट बना के इसको हमारी अपनी क्यू में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने इसको इसको दिया रॉटन ऑरेंज, फ्रेश से सड़ गया अभी, है ना। तो 3 यूनिट ऑफ टाइम में ये वाला काम हो गया हमारा। ओके, तो इसका भी काम हो गया। इसको भी कहते हैं कि भाई निकलो तुम भी। अब इसको निकालेंगे, पीक एलिमेंट ऑफ अवर क्यू। इससे पूछेंगे कि तू किसको कर सकता है। ये कहेगा मैं भाई चारों डायरेक्शन में कॉल लगाऊंगा, ये हो गया, यहाँ ग्रिड से बाहर आ जाऊंगा, यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे पड़ा हुआ है एक सिर्फ, तो इस डायरेक्शन में मेरे को एक मिल गया, डेट इज 2,2 पे मिल गया मेरे को। तो मैं इसको रॉटन ऑरेंज बना दूंगा, है ना, इसको रॉटन ऑरेंज बना दूंगा। तो 4 यूनिट ऑफ टाइम में ये हो गया। इसका हम पेयर ऑब्जेक्ट बना के हमारी क्यू में डाल देंगे, और इसको कर देंगे डिलीट, और इससे पूछेंगे अब निकाल के भाई तू बता किसको बना सकता है। तो 4 यूनिट ऑफ टाइम में यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब ये बोलेगा यार मैं तो किसी को बना नहीं सकता, कोई बचा ही नहीं है, तो कहेंगे तू निकल फिर, है ना। इसको निकालेंगे और ये सब करते करते हम देखेंगे हमारी क्यू एम्प्टी हो गई। तो हमने ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, अब क्यू एम्प्टी होने के बाद हम देखेंगे कि क्या सारे फ्रेश ऑरेंज रॉटन ऑरेंज हो गए हैं। यस हो गए, तो हमने सबको कर दिया। तो उस केस में फिर इसको तुम रिटर्न कर दो। ये क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 4, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इनका सबमिशन रिटर्न कर देंगे, डेट इज 4। तो हम 4 यूनिट टाइम में सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन ऑरेंज बना पाए। तो कुछ इस तरह से इसकी एल्गोरिथम है, कुछ इस तरह से ये वर्क करेगी, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, 1-2 चीजें मैं और डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, है ना। क्या चीजें डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ, है ना। हो सकता है कि इनिशियली आपको 2 रॉटन ऑरेंज दे रखे हो, है ना, यहाँ पे भी रॉटन ऑरेंज दे रखा हो। तो उस वक्त में आप क्या करोगे, बेसिकली शुरू में आप पता है क्या ही करोगे, आप शुरू में जाओगे। अच्छा, इसको मैं एक काम, चलो छोड़ो, क्या ही करना, शुरू में जाओगे और मैंने क्या बोला आपको, ये वाला और ये वाला शुरू में रॉटन हो सकता है। तो आप शुरू में ही इन दोनों के, डेट इज 0,0 एंड 0,0 का की वैल्यू पेयर बना के डालोगे, और 0,2, और इन सब से पूछोगे ना। तो 1 यूनिट टाइम में ये इसको और इसको कर देगा, और ये वाला भी इसको कर देगा। 2 यूनिट टाइम में ये, 3 यूनिट टाइम में ये, 4 यूनिट टाइम में। आंसर सेम आएगा पर कुछ अलग तरह से ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही रॉटन ऑरेंज आपको दिया हो सकता है कि 2 दे रखे हो। ठीक है, तो मैं जस्ट टेस्ट केस आपको बता रहा हूँ किस तरह से दे हो सकते हैं, सो डैट आपको और अच्छे से एकदम प्रॉब्लम समझ में आ जाए। अच्छा, हो सकता है कि आप सारे और फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन ऑरेंज कर ही ना पाओ, है ना। ये कब होगा, जब लेट सपोज करो कि यहाँ पे 0 दे रखा है, तो उस केस में देखो ये अलग हो गया, अलग हो गया इन द सेंस यहाँ पे अब ऑरेंज नहीं है, तो कुछ इस तरह से आपका ग्राफ है ये, है ना। ग्राफ पता कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे लिंक टूट जाएगा, कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा। तो उस केस में देखो यहाँ पे इस वाले ऑरेंज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वाला ऑरेंज, है ना। ओके, तो जब तुम BFS ट्रैवर्सल लगाओगे तो इस वाले ऑरेंज को तुम रॉटन ऑरेंज कर ही नहीं पाओगे, फ्रेश रह जाएगा, है ना, ये फ्रेश रह जाएगा। तुम 3 यूनिट ऑफ टाइम में ये वाला और ये वाला ऑरेंज तो रॉट कर दोगे, रॉटन ऑरेंज बना दोगे इसको, पर इस पे तुम कभी आ नहीं पाओगे, तो ये तुम्हारा फ्रेश रह जाएगा। तो इस केस में तुम्हें -1 रिटर्न करना है ना। या फिर मैं कहूँ कि अगर 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में रॉटन ऑरेंज पड़ा हुआ ही नहीं है, सारे फ्रेश ऑरेंज है, और दूसरे कंपोनेंट में एक से ज्यादा एक रॉटन ऑरेंज है, तो वो उसको कर ही देगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको और अच्छे समझो। अगर आपके ग्राफ के अंदर एक भी रॉटन ऑरेंज है ना, तो वो सबको रॉटन ऑरेंज कर देगा। अगर आपके ग्राफ के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट के अंदर रॉटन ऑरेंज है और दूसरे कंपोनेंट के अंदर सारे फ्रेश ऑरेंज है, तो वो जो दूसरा कंपोनेंट है ना, सारे फ्रेश ऑरेंज वाला, वो तो रहेगा ही फ्रेश हमेशा, क्योंकि उस कंपोनेंट में तो तुम BFS ट्रैवर्सल करके जा ही नहीं पाओगे, है ना, एक कंपोनेंट से जा ही नहीं पाओगे, कनेक्टेड नहीं है वो। तो उस केस में आप ट्रू रिटर्न कर दोगे, -1 रिटर्न कर दोगे, है ना। तो ये जैसे मैं आपको 2-3 चीजें समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे देखो ये ग्राफ बन रहा है ना, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बन रहा है। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा मैंने क्या क्या समझाया है इस वीडियो में। ठीक है, ओके, तो ये रहा इसका कोड, है ना, ये रहा इसका कोड।
तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो है अपना पेयर टाइप क्लास का लिस्ट बना रहे हैं, आई मीन क्यू बना रहे हैं, है ना। और एक टोटल वेरिएबल बना रहे हैं। टोटल वेरिएबल में हम लिखेंगे कि कितने ऑरेंजेस हैं हमारे पास, रोटन में लिखेंगे हम कितने रोटन ऑरेंज हमने कर दिए हैं ना, टाइम में लिखेंगे हमारा आंसर कि कितने टाइम में हमने अपना, कितने यूनिट टाइम में हमने काम कर लिया। अच्छा, तो ये 2 फॉर लूप लगाएंगे और हमारी जो ग्रिड मिली हुई है ना हमको, ये वाली ग्रिड, इस पे ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि कितने हमारे फ्रेश ऑरेंज है, कितने रोटन ऑरेंज है। तो फ्रेश हो या रोटन हो, ऑरेंज तो ऑरेंज होता है ना, तो सारे, और अगर कोई फ्रेश है या फिर रोटन है हमें पता नहीं चलता, हम उसे टोटल में प्लस प्लस करे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने ऑरेंज है ना, टोटल कितने ऑरेंज है। ठीक है, उसके बाद ना हम रोटन ऑरेंज, ये रोटन ऑरेंज काउंट करेंगे कि हमने कितने रोटन ऑरेंज काउंट कर दिया। अगर हमारा टोटल ऑरेंज और रोटन ऑरेंज सेम है तो हमने जो टाइम कैलकुलेट करा उसे रिटर्न कर देंगे, और अगर हमारा टोटल ऑरेंज और रोटन ऑरेंज सेम नहीं है तो हमारे रोटन ऑरेंजेस कम है और टोटल से, इसका मतलब कोई एक अलग से कंपोनेंट पड़ा हुआ था जो फ्रेश रह गया, तो फिर उस केस में -1 रिटर्न कर दो। भाई तुमने टाइम कैलकुलेट करा है ठीक है, पर वो उसी कंपोनेंट में करा है तुमने, दूसरे कोई कंपोनेंट रह गया, ठीक है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। अभी कोड दिखाऊंगा और साइंस 1 में आएगा आपको, ठीक है। तो अगर -1 या आई मीन 1 या 2 पड़ा हुआ है तो टोटल में ऐड कर दो, और अगर 2 पड़ा हुआ है ना, दैट मीन्स वो रोटन ऑरेंज है तो उसको हमारी क्यू में ऐड कर दो, है ना, क्यू में ऐड कर दो। इनिशियली हमने यही करा था ना, यहाँ पे ऐड कर दिया था। अगर मैंने बोला था आपको 00 और 02 पे रोटन ऑरेंज पड़ा हुआ है तो 00 और 02 का पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर दो। तो देखो मैंने क्या करा है, पेयर क्लास एक मैंने बनाई है, अभी दिखाता हूँ आपको, उसमें उनका कोऑर्डिनेट डाला मैंने और उसका ऑब्जेक्ट बना के अपनी क्यू में ऐड कर दिया है ना। जैसे मैं यहाँ पे ग्रिड बनाऊँ वो वाली, देखो ओके, तो कुछ इस तरह की ग्रिड हमें सपोज करो मिली हुई है। तो मैं आपको पेयर क्लास दिखा देता हूँ, सबसे पहले ना पेयर क्लास दिखा देता हूँ। देखो ये पेयर क्लास है हमारी, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये क्लास है, इसमें कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जैसे हम इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसमें हमने ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमें मिल जाएंगे कि 7 ऑरेंजेस हैं। और जैसी जब हमें ट्रेवर्स करते हुए रोटन मिलेंगे तो उनका ऑब्जेक्ट बना के, पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, यहाँ पे कहाँ गई, ये रही, पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाल देंगे, है ना। इसका कोऑर्डिनेट है 00, इसका कोऑर्डिनेट है 02, है ना। ये हमारी क्यू है, पेयर क्लास टाइप की, है ना, पेयर क्लास टाइप की क्यू है ना। तो ऐसे करके डाले जाएंगे, है ना। तो इनिशियली ये यहाँ तक हम ये वाला काम कर देंगे ना, यहाँ तक, इनफैक्ट यहाँ तक हम ये वाला काम कर देंगे। अगर टोटल 0 है तो रिटर्न कर देंगे 0। अगर कोई ऑरेंज ही नहीं पड़ा हुआ तो तुम कोई टाइम ही नहीं लगेगा, है ना, तो 0 रिटर्न कर देंगे, है ना, कॉर्नर केस। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ से अपना BFS लगाना शुरू कर देंगे, है ना। इसको रब कर दूँ मैं थोड़ा सा। ओके देखो गाइस, हम यहाँ से BFS लगाना शुरू कर देंगे। कैसे लगाएंगे, जो साइज होगा ना हमारे क्यू का, जो साइज होगा उसमें रोटन ऑरेंज डाल देंगे। तो भाई जितना साइज है क्यू में उतने तो रोटन ऑरेंज है ही हमारे पास, तो हमने रोटन ऑरेंज अभी लिखती है 2 है हमारे पास, ठीक है। तो जितने रोटन ऑरेंज है उतना बार, आई मीन जितना क्यू का साइज है, सॉरी जितना क्यू का साइज है, अभी क्यू का साइज 2 है ना, तो उतना बार ये तुम्हारा फॉर लूप चलेगा। डेट मीन्स उतनी बार तुम निकालोगे ना, जितना साइज होगा उतनी बार तो पॉप करोगे, है ना, उतनी बार पॉप करोगे। तो 2 साइज है तो 2 बार पॉप करोगे, है ना। 1 यूनिट ऑफ टाइम में तुम इन दोनों को पॉप करोगे। 2 यूनिट ऑफ टाइम में जितना साइज होगा इसमें करोगे ना, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम है। उसके बाद ये 2 यूनिट ऑफ टाइम में यहाँ पे जो इसके एडजेसेंट होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 3 यूनिट ऑफ टाइम में जो इन नोड्स के एडजेसेंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ ऐसा करके हम मूव कर रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसा करके मूव कर रहे होंगे। तो हमने क्यू से पीक से निकाला तो ये 00 का ऑब्जेक्ट ये पी में आ गया होगा। अब हम चारों डायरेक्शन में इसमें देखेंगे कि भाई तू i+1 j में चले जा, तू i-1 j में चले जा, तू ij+1 में चले जा, तू ij-1 में चले जा। अगर तेरे को फ्रेश मिलता है वहां पे तो उधर जा, प्लस फ्रेश भी मिलना चाहिए और तू आउट ऑफ ग्रिड नहीं जाना चाहिए। देखो इस केस में हम अगर यहां जाएंगे, यहां तो आउट ऑफ आवर ग्रिड चले जाएंगे, तो यहां तो हमें जाना ही नहीं है। तो हमें ये भी देखना है कि हम आउट ऑफ ग्रिड तो नहीं जा रहे कहीं। ये देखो ये जो 4 डायरेक्शन यहां तो नहीं जा रहे। तो तेरे को चारों डायरेक्शन में ये भी देखना है कि तेरे को फ्रेश ऑरेंज पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, एंड तू आउट ऑफ ग्रिड नहीं जा रहा, है ना, आउट ऑफ एरे नहीं जा रहा, आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा। तो ये भी तुझे साथ साथ देखना है। तो अगर हमारा देखो i+1 अगर मतलब देख लो, ये इधर जाने से अगर i<0 हो जाए, या फिर इधर जाने से j<0 हो जाए, या इधर जाने से इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ हो जाए, इधर जाने से ग्रिड 0 डॉट लेंथ हो जाए, तो तुम आउट ऑफ ग्रिड जा रहे हो, तो तब भी तुम्हें आगे नहीं जाना, ठीक है।
तो ग्रिड का ध्यान रखना है और क्या देखना है कि उस डायरेक्शन में जहां पे तुम जा रहे हो वहां पे फ्रेश ऑरेंज है नहीं। फॉर एग्जांपल देखो यहां से यहां तो नहीं जाओगे तुम, क्योंकि यहां तो ऑरेंज ही नहीं है। यहां से तुम यहां जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज और तुम ग्रिड के अंदर अंदर हो, तो ये डायरेक्शन सही है। पर यहां से यहां ये डायरेक्शन सही नहीं है क्योंकि तुम इधर आउट ऑफ योर ग्रिड जा रहे हो। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम्हें देखनी है, आउट ऑफ ग्रिड तो नहीं जा रहे और जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उस डायरेक्शन में फ्रेश ऑरेंज तो पड़ा हुआ है, क्योंकि तभी तो एज होगी ना। चलो, तो ये दोनों चीजें देखते हुए तुम क्या लगा दोगे, उसको रॉटन ऑरेंज बना दोगे ना, उसको रॉटन ऑरेंज बना दोगे। जैसे कि ये वाला अगर है, ये वाला मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। जैसे कि ये वाला है, देखो ये वाला इधर जाएगा तो यह नहीं जा सकता, आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा। ये इधर नहीं जा सकता, आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये ठीक है डायरेक्शन। तो इसको अभी क्या बना देगा, रॉटन बना देगा और इसका ऑब्जेक्ट बना के हमारे उसमें डाल देगा। तो हम यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बना के डाल देंगे, डेट इज 1,0 डाल देंगे यहाँ पे पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। और ये फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम में इसको भी रोटन बना देगा, ये भी सही है। तो इसको रोटन कर दिया और इसका ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया, 0,1 होगा शायद, है ना। उसके बाद देखो बस ये अभी 1 यूनिट टाइम में इतना कर पाएगा। ये वाला क्या, इधर देखो अभी ने ऑलरेडी बना दिया तो इसको तो कुछ करेगा नहीं अभी, आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा, आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा। यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे कोई ऑरेंज नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अब रोटन पड़ा हुआ है। तो 1 यूनिट टाइम में ये हो जाएगा, इनको निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखो ये इसको बना देगा, है ना, इसको बना देगा, इधर आउट ऑफ ग्रिड चले जाएगा। यहाँ पे 0 है तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो बस यही है, तुम्हें अगर फ्रेश पड़ा हुआ है तो उसको रॉटन कर दो और उसका पेयर ऑब्जेक्ट बना के क्यू में डाल दो, पेयर ऑब्जेक्ट बना के क्यू में डाल दो, है ना। चारों डायरेक्शन में ये करोगे, फ्रेश को रॉटन कर दोगे और उसका पेयर ऑब्जेक्ट बना के क्यू में डाल दोगे। और जब तुम्हारी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, देखो एक चीज तुम्हें चेक करनी है, अगर तुम्हारा ये ट्रैवर्स करते करते कभी भी ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है, दैट इज रोटन ऑरेंज टोटल ऑरेंज के इक्वल हो जाते हैं, है ना, क्यू एम्प्टी होने से पहले, ये क्यू एम्प्टी होते ही, तो तुम टाइम रिटर्न कर दो कि भाई इतने टाइम में हो जाएगा। जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था, इस वाले एग्जांपल में जब यहाँ पे भी ऑरेंज था, कनेक्ट था, तो 4 यूनिट ऑफ टाइम में हो रहा था। पर जब यहाँ पे ऑरेंज नहीं था, तो ये कंपोनेंट एक रह जाता था, तो फिर इस केस में हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे रोटन ऑरेंज टोटल ऑरेंज के इक्वल ना हो जाए और तुम्हारी क्यू भी एम्प्टी हो गई है, तो उस केस में तुम क्या रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे व्हाइल लूप से बाहर निकल के -1। ठीक है, तो ये था गाइज इसका कोड और मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रोटन ऑरेंज प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और उसका ही सिंपल सा कोड भी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।